बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दी बर्क इन्फो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इसको पैसों की ज़रूरत थी और मुझे इसके जिस्म की। मेरे अंदर का शैतान पूरी तरह जाग चुका था जब मैं कमरे में इसके पीछे दाखिल हुआ। वो बुर्का पहन रही थी। मुझे इसका मुजरा देखते हुए मुसलसल 10वां दिन था। क्या गजब की नई चीज हीरा मंडी में आई थी। इसका नाम बुलबुल था। जब वो नाचती और थरकती थी तो जैसे सब तमाशबीन महव हो जाते। वीडियो को मजीद आगे देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल दी बर्क इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जुड़े बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। रोजाना इसको नाचता देख के मेरी शैतानी हवस मजीद प्यासी होती जाती और मैंने फैसला कर लिया कि इससे जरूर मिलूंगा। मैं हर कीमत पर इसे हासिल करना चाहता था। इस दिन मुजरा के दौरान वो बुझी बुझी सी दिखाई दे रही थी। इसके नाच में वो रवानी भी नहीं थी, लेकिन मुझे इससे मिलना था, बात करनी थी और मामलात तय करने थे। मुजरे के इख्तिताम पे जब सब तमाशबीन चले गए तो मैं भी उठा। वो कोठे की बालकनी में अपनी नायिका के साथ किसी बात पर उलझ रही थी। दरवाजे के थोड़ा सा करीब हुआ तो मैंने सुना कि वो इससे रो रो कर कुछ मजीद रकम का मुतालबा कर रही थी, मगर नायिका इसको दुत्कार रही थी और आखिर में गुस्से में वो बुलबुल को अगले दिन वक्त पे आने का कहकर वहाँ से बुड़बड़ाती हुई निकल गई। बुलबुल को पैसों की अशद जरूरत है, ये जान के मेरे अंदर खुशी की एक लहर दौड़ गई। चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट फैल गई कि वो जरूरत पूरी करके मैं इसके साथ जो चाहे कर सकता हूँ। मैं इसकी जानिब बढ़ा। इसका चेहरा दूसरी तरफ था और वो बुर्का पहन रही थी। पास जाकर जब मैंने इसे पुकारा तो वो मेरी तरफ मुड़ी। इसका चेहरा आंसुओं से तर और बर्फ की मानंद ऐसे सफेद था जैसे किसी ने इसका सारा खून निकाल लिया हो। इसकी ये हालत देखकर मैं चकरा सा गया और इससे पूछा कि क्या हुआ है, वो ऐसे क्यों रो रही है। मेरी तरफ देखते हुए वो चंद लम्हे खामोश रही और मेरे दोबारा पूछने पर गुटी गुटी आवाज में बोली, माँ मर गई। जब मुझे इसकी समझ नहीं आई तो वो बेइख्तियार रोते हुए दोबारा बोली कि आज मेरी माँ मर गई। इस जवाब से जैसे मेरे मुंह को ताला लग गया। मेरी शैतानी हवस जिसको पूरा करने के लिए मैं इसकी जानब आया था मुझसे मीलों दूर भाग गई। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने गुस्से और हैरत से इससे पूछा। कफन दफन के पैसे नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं मुजरा करने आई थी, मगर नायिका आज पैसे ही नहीं दे रही। कहती है बहुत मंदी है। तमाशबीन कोठे पर नहीं आते, जो आते हैं वो पहले की तरह कुछ लुटाते नहीं। वो कह रही है कि ईदी वालों से अपनी माँ के कफन दफन का इंतजाम करवा लो। इतना कह के वो बुर्का पहनकर कोठे से बाहर निकल आई। मैं भी इसके पीछे चल पड़ा। मैं तुम्हारी माँ के कफनों दफन का बंदोबस्त करता हूँ। वो चंद लम्हे मुझे मशकूक नजरों से देखती रही और फिर खामोशी से मेरे साथ बैठ गई। गाड़ी टैक्साली से बाहर निकालते हुए मैंने बुलबुल से इसके घर का पता पूछा। वो इलाका मेरे लिए नया नहीं था, कई बार मैं वहाँ से गुजरा हुआ था। मैंने गाड़ी इस तरफ मोड़ दी। सारा रास्ता वो खामोशी से रोती रही। मेरे पास इसको तसल्ली देने के लिए अल्फाज भी नहीं थे। कुछ देर में हम बुलबुल के घर पहुँच गए। ये छोटा सा एक कमरे का घर था। सेहन के बीच में चारपाई पर इसकी माँ की लाश एक गदले कंबल में लिपटी पड़ी थी। सेहन में बल्ब की पीली रोशनी वहाँ बसने वालों और घर की हालत चीख चीख कर अया कर रही थी। चारपाई के पास दो बूढ़ी औरतें बैठी थी। एक की गोद में 7-8 माह का बड़ा गोल मटोल और प्यारा सा बच्चा खेल रहा था। आधी रात होने को आई थी। जैसे ही बुलबुल घर में दाखिल हुई वो बूढ़ी औरतें बच्चा इसे सौंपते और देर से आने की वजह से नाराजगी का इजहार करते हुए वहाँ से रुखसत हो गयी। बुलबुल बच्चे को लेकर कमरे की तरफ गई। बच्चा बहुत बेकरार था और फिर वो उसकी छाती से लिपट गया जैसे सुबह से भूखा हो। क्या वो बुलबुल का बच्चा है? ये एक नया इंकशाफ था कि बुलबुल शादीशुदा भी है। चंद लम्हों बाद वो कमरे से बाहर आई। मुझे यूं ही खड़ा देखकर फिर कमरे में गई और एक पुरानी कुर्सी उठा लाई। सेठ जी माजरत, मेरे घर में आपको बिठाने के लिए कोई चीज नहीं है। वो कुर्सी रखते हुए शर्मिंदगी से बोली। मैं सर हिलाते हुए उस कुर्सी पर बैठ गया। कुछ समझ नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू करूँ। तुम्हारा असल नाम क्या है?
बिलाखिर मैंने इससे पूछा। वो चुप रही, शायद बताना नहीं चाह रही थी। मेरे दोबारा पूछने पर इसने आहिस्ता से कहा, अफशां, बहुत अफसोस हुआ तुम्हारी माँ की वफात का। वो खामोश रही। तुम्हारा बाप भाई कोई है? इसने खामोशी से नहीं में सर हिलाया। ये बच्चा तुम्हारा है? इसने फिर खामोशी से हाँ में सर हिलाया। तुम्हारा शोहर कहाँ है? चंद लम्हों बाद वो बोली, छोड़ गया। तुम हीरा मंडी कैसे गई? तुम मुझे नाचने गाने वाली तो नहीं लगती। अब वो नजरें उठाकर मुझे देखती हुई बोली, सेठ जी किस्मत वहाँ ले गई। घर में कोई मर्द नहीं था, एक बीमार माँ और बच्चे की जिम्मेदारी थी। कहीं और काम नहीं मिला तो ना चाहते हुए भी मजबूरन ये रास्ता इख्तियार करना पड़ा। कुछ अरसे तक नायिका ने नाच गाना सिखाया और फिर धंधे पर बिठा दिया। वो मुझे मुजरा करने के रोजाना 200 रुपए देती है और साथ में तमाशबीनों का बचा खुचा खाना, जो मैं घर ला के अपनी माँ को खिलाती हूँ और खुद भी खाती हूँ। बुरके में आती जाती हूँ, जिससे मोहल्ले में किसी को पता नहीं चलता। और एक भरम कायम है, सेठ जी ऐसी कितनी ही बेसहारा गुमनाम लड़कियाँ माशी हालात के हाथों मजबूर होकर इन कोठों पर नाचने पर मजबूर हैं। आप लोगों को क्या पता वो कितनी मजबूर होकर ये कदम उठाती हैं। कोई लड़की अपनी खुशी से यूं सबके सामने अपना जिस्म, अपनी इज्जत नीलाम नहीं करती। जो लड़कियां एक बार इस दलदल में गिर पड़ती हैं, फिर वो दांसती ही चली जाती हैं और फिर इसमें हमेशा के लिए डूब जाती हैं। ये सब कुछ बताते हुए अफशां के लहजे में बेबसी और बेचारगी थी, जैसे वो किसी ना करदा गुनाहों की सजा काट रही हो। मैं कुछ देर इसके चेहरे को देखता रहा, फिर पर्स से चंद नोट निकाले और इसके हाथ में थमाते हुए बोला, कल अपनी माँ की तदफीन करवा लेना और बच्चे के लिए कुछ खुराक और घर के लिए राशन पानी ले लेना। वो इतने सारे नोट एक साथ देखकर हैरान हो गई। क्या हुआ? मैंने इसको यूं चुप देखते हुए पूछा। सेठ जी, मुझे इन रुपयों के बदले क्या करना होगा? वो डरते डरते पूछ रही थी। शायद ये सोच रही थी कि इन नोटों के बदले सेठ पता नहीं कब तक इसका जिस्म नोचेगा, कब तक इसको सेठ की रखेल बनकर रहना पड़ेगा। इसकी बात सुनकर मुझे अपने आप से इतनी नफरत हुई कि मैं ख्वाहिश करने लगा कि जमीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। मुझे एहसास हुआ कि मैं जिल्लत और अपने किरदार की पस्ती की आखिरी हद को छू रहा था। मैं इस बेहिस माशरा में एक तन्हा और बेसहारा लड़की की मदद कर रहा था, मगर वो इसको भी एक डील के तौर पर समझ रही थी। शायद मैं जहाँ से उठकर आया था वहाँ पर जाने वाले लोगों से बगैर किसी वजह के मदद की तवक्का नहीं की जाती। मैंने लरजती आवाज में जवाब दिया, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा और तुम अब कोठे पर मुजरा करने नहीं जाओगी, अपने घर में रहोगी। हर महीने तुम्हें मनी ऑर्डर मिल जाया करेगा। तुमने करना बस ये है कि ये जो बच्चा तुम्हारी गोद में है, इसकी तरबियत ऐसे करो कि ये एक दिन बड़ा होकर तुम्हारा सहारा बन सके। ये जो रकम मैं भिजवाऊंगा ये तुम पर कर्ज है, और जब तुम्हारा बेटा जवान हो जाएगा, एक काबिल इंसान बन जाएगा, तो तुम मुझे वापस कर देना। अफशां हैरान परेशान खड़ी मुझे देख रही थी। इस इंसान को जिसके सामने अभी वो नाच कर आई थी, वो इससे ऐसी बातें कर रहा था। फिर वो बेआवाज रो पड़ी। मुझसे वहाँ रुका नहीं गया। मैंने अफशां के घर का पता लिया और इसको अपना किया हुआ वादा याद दिलाकर वहाँ से रुखसत हो गया। सारे रास्ते मैं यही सोचता रहा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। जो तुमने मुझे दिया है मैं इसका एहसान सारी उम्र नहीं उतार पाऊंगा। तुमने मुझ में दफन इस इंसानियत को जगा दिया जो मैं दौलत और शैतानी हवस के नीचे दबा कर मार चुका था। तुमने मुझे फिर से इंसान बना दिया। इस वाक़े के बाद मैं इन तमाम बुरे कामों से तौबा करके इसकी बारगाह में गुनाहों का बोझ लिए हाजिर हुआ। हर रोज इसके सामने अपने गुनाहों का इतराफ करता, इससे माफी की दरख्वास्त करता। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कहानी को मुकम्मल देखने के लिए अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।